हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैजूस एग्जाम प्रेप, द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन ऐप फॉर ऑल एग्जाम। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, सभी का स्वागत है। सो जल्दी से सारे लोग जुड़ेंगे अपने कंपाउंड इंटरेस्ट में। जैसा कि आप सभी को पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज चल रही है जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ट्री मेथड, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अभी हम लोग देखते आ रहे हैं। ट्री मेथड के बारे में थोड़ा बहुत कल देख चुके थे, रेशियो मेथड के बारे में भी थोड़ा बहुत कल देख चुके थे। अब उसी सीरीज में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आज के क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बैजूस एग्जाम प्रेप पे आप सभी के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है, जहाँ पे जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट ए है, जो सभी के लिए कॉमन है, ये पार्ट आपको मैं कवर करवाने वाला हूँ अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ। सबसे पहले बात करेंगे इस क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। इस क्रैश कोर्स में सबसे पहले बात करेंगे अपने सब्जेक्ट की, जनरल एप्टीट्यूड की। एक बार जल्दी से सारे लोग बताएंगे, पिक्चर वॉइस क्लियर है? पिक्चर वॉइस क्लियर है? चलो, पिक्चर वॉइस उम्मीद है क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है, जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो मैं आपको खुद कवर करवाने वाला हूँ अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ, जहाँ पे आपको 80 लाइव क्लासेस मिलेंगे जनरल एप्टीट्यूड में, स्टडी नोट्स मिलेंगे, फॉर्मूला सीट मिलेंगे, 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलने वाले, 10 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। साथ के साथ आप हमारे ऐप पर क्विजेस भी दे पाएंगे। साथ के साथ आप हमारे ऐप पर क्विजेस भी दे पाएंगे। डाउट सेशन है, प्रीवियस ईयर डिस्कशन है, मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, रिवीजन टेस्ट है, ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाले हैं। बात करेंगे लाइफ साइंस की। लाइफ साइंस में आपको 200 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200 प्लस स्टडी नोट्स मिलेंगे, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, 10 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। बात करेंगे केमिकल साइंस की। केमिकल साइंस में यहाँ आपको 180 लाइव क्लासेस के साथ साथ 200 प्लस स्टडी नोट्स मिलेंगे, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन और 10 प्लस मॉक टेस्ट आपको इस क्रैश कोर्स में मिलने वाले हैं। चलो, क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि केमिकल साइंस में आपके दो दो महागुरु हैं। फर्स्ट वन, एक सेकेंड, हाँ, अभी सब कुछ क्लियर होगा। केमिकल साइंस के लिए दो दो महागुरु हैं, अमित सर हैं, लेखांशु मैम है, लाइफ साइंस में संजय सर है, फरीदा मैम है, और जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट को मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आप हमारे ऐप पर ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के जरिए आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, सारे कोर्सेस आप देख सकते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जितने भी कोर्सेस है, जितने भी वीडियोस है, वो सारे आप ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के माध्यम से देख सकते हैं आप हमारे ऐप पर। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे हमारे टॉप फैकल्टी द्वारा, डेली स्टडी प्लान्स है, 100% डाउट रिजोल्यूशन है, कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल है, जहाँ पे आपको सारे नोट्स, सारे पीडीएफ मिलेंगे। टेस्ट है यहाँ पे अनलिमिटेड, रिपोर्ट कार्ड विथ डेप्थ एनालिसिस, जहाँ पे आप अपने टेस्ट के एनालिसिस वाले पार्ट पर कहीं ना कहीं, जैसा कि आप सभी को पता है, अब आपका पेपर जो है वो बहुत कम समय बचा हुआ है। टेस्ट पे कहीं ना कहीं आप काम कर रहे होंगे, टेस्ट के साथ उतना ही आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है एनालिसिस वाला पार्ट, और वो एनालिसिस वाले पार्ट पे आप सारी चीजें देख पाएंगे। आपकी स्पीड क्या है, रैंक क्या है, एक्यूरेसी क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, आप किस पोजीशन पर है, ये बाकी बच्चों से कंपेयर करके कहीं ना कहीं जब आप अपनी एक्यूरेसी स्पीड चेक करते हैं, आपको ये पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, कौन सा सेक्शन आपका कितना अच्छा है, कौन सा सेक्शन आपका कितना खराब है, किस पे आपको काम करने की जरूरत है। ये सारी चीजें आप एनालिसिस वाले पार्ट पर देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, टेस्ट सीरीज, उम्मीद है कि आप सभी लोग टेस्ट सीरीज रेगुलर बेसिस पर दे रहे होंगे। जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आपको बता दें, टेस्ट अभी से देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। बिना टेस्ट के कहीं ना कहीं पेपर निकलना, पेपर क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। टेस्ट पर आपको रेगुलर बेसिस पर काम करना है। और एक चीज, हाँ, टेस्ट के साथ एनालिसिस भी आपको करना है। सपोज अगर आप आज एक टेस्ट दे रहे हो, तो आधे घंटे, एक घंटे आपको एनालिसिस भी करना पड़ेगा। ये आपको करना ही करना है, चाहे जैसे भी आप करो। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, सारे एग्जाम आपके कवर होंगे, ये सारे पेपर जो है, ये सारे मॉक टेस्ट जो है, जहाँ पे आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो है वो हमारे एक्सपर्ट द्वारा डिजाइन किए जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए। बात करेंगे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम पे, जहाँ पे आप सारे वीडियोस देख पाएंगे, कंप्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल, जहाँ पे आपको सारे नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, और टेस्ट सीरीज, यहाँ पे आप अनलिमिटेड टेस्ट एक्सेस कर पाएंगे। साथ के साथ आप हमारे ऐप पर फ्री क्विजेस भी दे सकते हैं, फ्री वीडियोस भी आप सभी के लिए, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आप यहाँ से डाउनलोड
कर सकते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये आज आपका लेक्चर 3 है। जैसा कि आप सभी को पता है, ट्री मेथड के बारे में थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। ट्री मेथड भी आपको पता है कि क्यों ट्री मेथड नाम दिया गया है। रेशियो मेथड भी आपको बताया गया। रेशियो मेथड से भी आप बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो मेथड में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऐसे जो आपको याद रखने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ी बहुत आपको क्यूब स्क्वायर याद होने चाहिए, क्योंकि रेशियो मेथड में सारा खेल स्क्वायर और क्यूब का है। सो अभी आपको वो मेथड बताया जाएगा जो क्वेश्चन में डिजिट दिया गया उसके अकॉर्डिंग जो मेथड आपका सही होगा। जैसे ट्री मेथड, अगर आपको लग रहा है कि ट्री मेथड यहाँ पे इजी होगा, आप ट्री मेथड लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि रेशियो मेथड लगाना, आप रेशियो मेथड लगा सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कोशिश सारे लोग करेंगे, जो भी सही गलत आंसर मिले चैट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएंगे। सो क्या कहा जा रहा है, फाइंड द अमाउंट। क्या दिया गया है, ये तो टाइम है, ये रेट है, और ये आपका सम का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। सो आप सभी को पता है रेशियो मेथड क्या कहता है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, आप इसको कितने बार लिखेंगे, जितना टाइम दिया गया। अगर टाइम 2 साल है 2 बार लिखेंगे, 3 साल है 3 बार लिखेंगे। सो 10%, फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 10% इज 1/10, फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 10% इज 1/10, फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 10% इज 1/10। कई बार आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग भी दिया जा सकता है और सेम भी दिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे सेम है, कुछ आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका पैसा जो है वो इंक्रीज हो रहा है। आप पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट करो, मतलब आपका पैसा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आपका पैसा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कुछ इस पे मिल रहा है, कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है। सो आप कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, मतलब आपका पैसा जो है वो हर साल 10 और 11 के रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, 10 से 11 बढ़ रहा है। जो भी आपका पैसा पिछले साल था और जब भी अब आपके पास पैसा है, उसमें 10 और 11 का रेशियो है। इसी रेशियो में आपका पैसा हर साल इंक्रीज हो रहा है। सो रेशियो हो जाएगा 10:11। ये हो जाएगा आपका 1000 और ये हो जाएगा आपका 1331। अब ये देखो, ये रेशियो में निकला है, बट कभी कभी कई बार क्या होगा कि रेशियो जो है वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे सकता है। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल आपका 1000 है और यहाँ पे भी रेशियो में आपको 1000 ही मिला है। इसका मतलब ये भी आपका 1331 ही होगा। अमाउंट पूछा गया था, सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बताओ भाई, क्लियर है सभी को? क्लियर? चलो भाई, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक बार जल्दी से सारे बच्चे लिंक को शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी ग्रुप बने हर जगह पे सारे बच्चे लिंक को शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, कोशिश सारे लोग करेंगे, सही गलत जो भी आंसर मिले कोशिश सभी को करना है। हाँ, सो आप देख सकते हैं यहाँ आपको फिर से प्रिंसिपल और रेट, टाइम, अमाउंट आपसे पूछा गया। अब देखो, प्रैक्टिस से एक प्रॉफिट क्या है, अभी आपको याद होगा 10% और 3 ईयर। 10% और 3 ईयर से आपको क्या रेशियो मिला था? आप देखो यहाँ पे भी तो 10% और 3 ईयर ही जो रेशियो आपको यहाँ मिला था। क्या ये कह नहीं सकते कि वही सेम रेशियो आपको यहाँ भी मिलेगा? बार बार आपको लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अब आपको याद हो चुका है थोड़ा बहुत। अब जब याद हो चुका है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे। ये इस बार आपको 5000 दिया गया क्योंकि ये रेशियो है। एग्जैक्ट वैल्यू से आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे और यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 1000 यूनिट इज इक्वल टू 5000, सो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 और 1331 यूनिट इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 16 और ये हो जाएगा 5 1 जा 6। आप कहेंगे सर 5 1 जा 6 क्योंकि कैरी आपका 1 था। सो यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे सभी लोग, कोशिश सारे लोग करेंगे, जो भी गलत सही आंसर मिले आप बताएंगे आंसर चैट बॉक्स में। इस बार देखो ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ऐसा डिजिट है जो आपको परेशान कर सकता है। सो यहाँ पे आप ट्री मेथड की तरफ मूव करेंगे। प्रिंसिपल है आपका 30,000, रेट है आपका 7%। कह रहा है कि कितने साल में आपका अमाउंट 34347 होगा, या कह सकते हैं कि कितने साल में आपको जो इंटरेस्ट है वो 4347 मिलेगा। 4347 आपको मिलेगा भाई, सीधी सी बात है। अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस कर दिया गया।
30,000 आपका प्रिंसिपल है, 34,000 समथिंग आपका अमाउंट है, माइनस कर देंगे आपको, सॉरी इंटरेस्ट जो है इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट है, गलती से ऐसा ही लिखा गया था, ये आपका CI हो जाएगा। सो स्लॉट वाइज की तरफ यहाँ पे प्रीफर आपको करना है, स्लॉट वाइज की तरफ आप देखेंगे फर्स्ट ईयर में 7% कितना होगा, देखो 1% 300, 7% 7 3 2100, 2100 हो गया। अच्छा, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि टाइम जो है लगभग लगभग 2 साल है? क्यों? क्योंकि 2100 तो अभी हो गया, 2100 अभी हो गया, और दूसरे साल जो होगा वो आपका 2100 से ज्यादा होगा, 2100 से ज्यादा होगा। कह सकते हैं कि लगभग लगभग 2100 का डबल करेंगे, पहले साल 2100, दूसरे साल 2100 से ज्यादा, 4200 से ज्यादा ही होगा भाई। चलो देख लेते हैं। सो सेकेंड ईयर आपका 2100 और प्लस इसका 7%, 1% इतना 7%, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। अब आप एक बार इसको जोड़ कर देखो, 4347 अगर आ रहा है तो सही है 2 साल, अगर नहीं आ रहा है तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, कम है तो पीछे, ज्यादा है तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? सो यहाँ पे आपका बिल्कुल ये आ रहा है, मैच हो रहा है। सो टाइम आपका हो जाएगा 2 साल। कई बार आपको एग्जामिनर इस तरीके से टाइम पूछ सकता है, टाइम वगैरह में हो सकता है आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, बट कोई नहीं, आपको इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा कि आप आसानी से देखकर, डिजिट देखकर थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कर सकते हैं। लगभग लगभग ये 4300 है, एक साल में आपका इंटरेस्ट 2100 है, 2100 का डबल हो जाएगा, दूसरे साल 4200 हो जाएगा, लगभग लगभग ये 2 साल के आसपास ही होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रेट निकालना है। बहुत बढ़िया सा सवाल है, 20 से 30 सेकंड का समय आप सभी के लिए है, और फिर आपको बताया जाएगा मजेदार सा मेथड। पहले आपको फॉर्मूले से बताया जाएगा, फिर आपको रेशियो मेथड से बताया जाएगा। बहुत बढ़िया वंदना, सही है, बिल्कुल 2 सही है। सो देखो, आपको पता है फॉर्मूला A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 का पावर T। ये आपका अमाउंट है 441, प्रिंसिपल है 400, 1 प्लस R आपको निकालना है, टाइम इस क्वेश्चन में दिया गया है 2 साल। ये है आपका बेसिक, ये काम है आपका। अब आप इसको जितनी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, देखो टाइम 2 साल है, कुछ ना कुछ रेट रहा होगा जो 2 बार लिखा गया होगा, पता नहीं क्या रहा होगा जो 2 बार लिखा गया होगा। हाँ, इतना आपको पता है कि रेशियो 400 और 441, क्योंकि ये कटने वाला तो है नहीं, प्रिंसिपल 400 अमाउंट 441, ये कटने वाला तो है नहीं। सो कह सकते हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो आपका 400:441 है। अब आप खुद सोचो कि आखिर कौन सा संख्या रहा होगा प्रिंसिपल में जब मल्टीप्लाई किया गया 400 मिला गया। आपका जवाब होगा सर 20 रहा होगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, 20 20 2 बार लिखा गया। यहाँ पे क्या रहा होगा, आपका जवाब होगा सर 21 रहा होगा। मतलब आपका पैसा 1 यूनिट बढ़ रहा है, इनिशियल 20 यूनिट था, और 1/20 आपका क्या होता है, 5% होता है। सो यहाँ पे भी आपका 5% हो जाएगा। उम्मीद है ये क्लियर होगा, ये मेथड मजा आ गया होगा आपको, है ना? इस वाले मेथड से आपको लगाना है, रेशियो मेथड से आप रेट भी निकाल सकते हो, एक अच्छी बात है। टाइम थोड़ा आपको परेशान कर सकता है रेशियो वाले मेथड से, लेंदी हो जाएगा, परेशान क्या करेगा, बस थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा भाई। यहाँ पे भी आप बेसिक से निकालना, आर आपको 5% ही मिलेगा। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे 20% है, और टाइम 3 ईयर है, इसी वजह से 3 बार लिखा गया। 1/5, 1/5 और 1/5। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:6, 5:6 और 5:6। सो ये हो जाएगा आपका 125:200। पहले आप इतना काम तो कर लो, अब देखो कि क्या पूछा गया और क्या दिया गया। सो अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये है आपका क्या, प्रिंसिपल। पूछा क्या गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। सो आप खुद सोचो, प्रिंसिपल है 125 यूनिट, ठीक है, अमाउंट है आपका 216 यूनिट, ठीक है, सीआई क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9, 91 यूनिट। अब आप कह सकते हैं कि 125 यूनिट का जो वैल्यू है वो आपका दिया गया है कितना, 10,000, 10 और 1 यूनिट का जो वैल्यू हो जाएगा, आप काटेंगे भाई, यहाँ पे चलो डिवाइड करते हैं। 10,000 है, 125 है, पहले आप 25 से काट दो, ये कितना हो जाएगा 400,
फिर आप काटेंगे 80 आ जाएगा। 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया? 80। 91 यूनिट निकाल देंगे भाई। 0, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, सो 7280 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ भाई, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन सम अमाउंट टू इतना इन 2 ईयर एट 8% पर एनम। देखो रेट आपको मिल गया, कितना है? 8%। बस अब आपका काम हो चुका है। 8% को आप 2 बार लिखेंगे। बहुत बढ़िया वंदना, सही है। 8% का मतलब होता है 2/25। 8% का मतलब होता है 2/25। पी से प्रिंसिपल, ए से अमाउंट। आपका पैसा क्या हो रहा है? 25 से 27 हो रहा है। आपका पैसा 25 से 27 हो रहा है। सो कह सकते हैं आपका पैसा 625 से 729 हो रहा है। क्लियर है? अब देखो 729 यूनिट का जो वैल्यू है ये आपको दिया गया है 5832। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, आखिर 5832 नीचे में 729, ये पूरा पूरा 8 से कटेगा क्योंकि 9 8 जा 72 होता है। पूरा पूरा 8 से कटेगा। 7 का 8 गुना 56 हो जाएगा, लगभग लगभग 5600 के आसपास है। और इधर से 2 9 8 9 जा 72। यूनिट डिजिट थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट में 2 है और 9 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर ही यूनिट डिजिट 2 मिलेगा। आप खुद सोचो कि 9 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आपको यूनिट डिजिट 2 मिलेगा, और यूनिट डिजिट 2 है, इसका मतलब ये 8 टाइम से पूरा पूरा कटेगा और हमेशा पूरा पूरा कटेगा। सो 625 यूनिट कितना हो जाएगा भाई? 625 का डबल। 625 था, 5 आपका छूटा हुआ है। 625 यूनिट कितना हो जाएगा? 625 का डबल 1250, 1250 का डबल 2500, 2500 का डबल 5000। क्लियर है? उम्मीद है क्लियर होगा। आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा 10% है और 2 साल है, क्या ये कह सकते हैं? आई से इनिशियल, एफ से फाइनल, पी से प्रिंसिपल, ए से अमाउंट, 10 से 11, 10 से 11 क्योंकि 1/10 होता है, ये 100 से 121 हो जाएगा। और ये आपको क्या दिया गया? 420 इस बार क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 21 यूनिट बना है, यहां से आप देखो माइनस करके ये आपको दिया गया है 420। सो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट आपका हो जाएगा 20। तो 1 यूनिट 20 हो जाएगा। सो प्रिंसिपल पूछा गया है 100 यूनिट, 100 यूनिट हो जाएगा आपका कितना? 2000। बताओ क्लियर? क्लियर है सभी को? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। फोर परसेंट है, 4% है और टाइम 2 साल है। 2 बार आप इसको लिखेंगे। ये होता है 1/25, ये होता है आपका 1/25। एक टाइम ऐसा होगा कि आप डायरेक्ट डिजिट देखकर ये आंसर निकाल लेंगे रेशियो क्या आने वाला है। सो आपका पैसा बढ़ रहा है, 25 से 26 हो रहा है। हर साल आपका पैसा इसी रेशियो में बढ़ रहा है। 2 साल में आपका पैसा इस रेशियो में इंक्रीज कर जाएगा। अगर हर साल रेशियो 25 से 26 हो रहा है, 2 साल में आपका पैसा इस रेशियो में जंप करेगा। आप खुद सोचो, क्या ये 625 यूनिट का वैल्यू रहा होगा या 676? जाहिर सी बात है ये 676 यूनिट का ही वैल्यू रहा होगा। 625 अगर होता, यूनिट डिजिट 5 या 0 जरूर से जरूर होता। 1 यूनिट कितना हो जाएगा? ये डबल होगा भाई, डबल होगा, करने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 625 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, 625 यूनिट हो जाएगा 1250। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाएंगे। 16 2/3% है, टाइम आपका 2 साल है। क्या आपका पैसा 6 से 7 के रेशियो में इंक्रीज हो रहा है? डायरेक्ट अब करेंगे, थोड़ा सा स्पीड लाना है अब आपको। आपका पैसा 36 से 49 हो रहा है और 49 यूनिट का वैल्यू आपको दिया गया है 196। आप डायरेक्ट डिजिट देख के निकालेंगे क्योंकि बिकम्स लिखा गया है। 1 यूनिट हो जाएगा 4 टाइम्स क्योंकि 50 का 4 गुना 200, 49 का 4 गुना 196। क्लियर है? 36 यूनिट कितना होगा? फाइंड द प्रिंसिपल
सो 36 यूनिट, 36 का डबल 72, 72 का डबल 144, नन ऑफ दिस। क्लियर है सभी को? आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा देखो, 4 साल का 4 साल का जो अमाउंट है और 5 साल का जो अमाउंट है, ये है आपका 3840 और 3936। 4 साल के बाद आपका पैसा इतना होगा, 5 साल के बाद आपका पैसा इतना हो जाएगा। आप इसको काटो जैसे भी हो सके। सो पहले तो 12 से काटते हैं। 12 से 3 बार में 36 और कैरी बचा आपका 3 33। 12 से 2 बार में 24, 8 बार में 96। 12 से 3 बार में 36, कैरी बचा आपका 2 2 बार में 24, 320। 8 से काटते हैं 4 बार में 32। 8 से 4 बार में 40 और 41 का रेशियो है। आपसे कहा गया था लास्ट क्लास में कि जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट और सेकेंड ईयर का होगा, वही आपका सेकेंड और थर्ड, वही आपका थर्ड और फोर्थ, वही आपका फोर्थ और फिफ्थ। कम सेम आपका अमाउंट में भी है। जो अमाउंट आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर का रेशियो होगा, वही अमाउंट का रेशियो आपका सेकेंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ फाइव का होगा। मतलब ये कह और ये रेट, ये जो रेशियो आपको मिलता कहाँ से? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। सो कह सकते हैं आपका पैसा हर साल 1 यूनिट बढ़ रहा है और इनिशियल था 40 यूनिट, और 1/40 आपको याद होगा, नहीं याद है 100 से मल्टीप्लाई करके आप 2.5% निकाल सकते हो। तो आपका पैसा हर साल 2.5% की रफ्तार से बढ़ रहा है, या कह सकते हैं 2.5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसी रेशियो में आपका पैसा इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट। सेम आपका आफ्टर 2 ईयर इतना, 3 ईयर इतना। 2 साल बाद ये इनिशियल हो जाएगा, ये आपका फाइनल हो जाएगा। 12 का स्क्वायर है ये, और ये 12 का क्यूब है। क्लियर है? 12 से 10 बार में, 12 से 12 बार में, और ये 5 और ये 6। इस रेशियो में आपका पैसा इंक्रीज हो रहा है हर साल। मतलब हर साल 1 यूनिट बढ़ रहा है। पहले था आपका 5 यूनिट, और 1/5 आपको याद होगा। मतलब आपका पैसा 20% की रफ्तार से बढ़ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 20% है। और वैसे भी आपको पता है, एक्चुअल में जो अमाउंट निकालते हैं, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ते फिर निकालते, फिर जो इंटरेस्ट बना उसको प्रिंसिपल में जोड़ते, ये निकालते हैं। मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल की तरह वर्क करता है। बट एक्चुअल कंसेप्ट कुछ और ही है जो आपको बताया गया है। फिर से देखो, 2 साल का अमाउंट 4840, 3 साल का 5324। सो कितने से काट दे? पहले तो 4 से काट दे रहे हैं, या 11 से कटेगा लग रहा है। 11 से 4 बार में, 4 बार में 0। 11 से 4 9, 8 और कैरी बचा 4। सही है। 11 से फिर से कटेगा, 11 से कट गया, और ये आ गया आपका 10 और 11। 10 से 11 अगर आपका पैसा हो रहा है, मतलब 1 यूनिट बढ़ रहा है। किससे? 10 यूनिट से। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10%। देखो, बिना क्वेश्चन पढ़े आप कर सकते हो डिजिट देखकर कि भाई ये दिया है तो क्या पूछ सकता है एग्जामिनर के पास, सवाल क्या बचा है यहाँ पे। प्रिंसिपल दे ही दिया है, अमाउंट दे ही दिया है, टाइम 2 साल 3 साल दिया है, ये सब कुछ दिया गया है। एक ही सवाल बनता है, एक ही सवाल बचता है उसके पास। आ जाओ नेक्स्ट। सेम आपका 1440 और 1728। शायद ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। 1440 वाला, 1728 वाला भी करवाया गया था, है ना? 1440, 1728, टाइम 2 साल था। देख लेते इसमें टाइम। हाँ सही है, कर सकते हो। सो ये कितना मिल, फिर से एक बार कर दे रहे हैं। 120, ये 144, ये आपका 10 और ये आपका 12। रेशियो 5:6। 5:6 का मतलब है 20%। क्लियर? एक बार और रिपीट हो गया तो याद हो गया होगा अब आपको। जैसे ही डिजिट दिखेगा माइंड में आ जाएगा 20%। 35, 25, 5, 20 का कोई चांस ही नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट। 2420, 2 साल का अमाउंट है। 2662। पहले आप 11 से काट दो 2 बार में, 2 बार में। फिर आप 11 से काट दो 2 बार में, 22, कैरी बचा 4, 4 बार में, 2 बार में। फिर आप 11 से काट दो, फिर आप 11 से काट दो, रेशियो आ गया 10:11। 10:11 का मतलब है आपका पैसा 10 से 11 हो रहा है, 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। 1 यूनिट किससे? 10 यूनिट में से। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ऑप्शन डी। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट।
टू सक्सेसिव ईयर का इंटरेस्ट दिया गया है 225 है पहले का, 236.25 है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो आ जाएगा। अभी आप 25 से काटना स्टार्ट कर दो, ये 9 बार में कटेगा। 25 से 9 बार में 225, कैरी बचा 11, 112, 4 बार में 100, 12, 25 से 5 बार में 125, 9 से कटेगा एक बार में, 9 से 5 बार में। सो ये रेशियो आ गया 20 और 21 का। 20 से 21 अगर कभी भी आपका पैसा बढ़े, समझ जाना कि 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है 20 यूनिट से, मतलब रेट रहा होगा 5%। मतलब रेट निकालना देखो कितना इजी है। अभी तक आपको बहुत टफ लगता होगा, फॉर्मूले से आप निकालते होंगे, बट अगर आप रेशियो मेथड समझ गए, सीख गए, आप आसानी से निकाल पाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट। देख लो 25 मिनट में 17वें क्वेश्चन पे पहुंच गए, मतलब स्पीड अब ठीक ठाक है ना? स्पीड अभी इंक्रीज हो रही है। सो एक बार जल्दी से सारे बच्चे हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे, उम्मीद है बेल आइकन भी प्रेस कर रखे होंगे, नोटिफिकेशन आपको आ रहा होगा। बाकी सारे बच्चे एक बार लाइक बटन प्रेस करके क्लास खत्म होने के बाद लिंक सबको शेयर करना है ना। आप सभी के लिए बहुत मेहनत किया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना, इंग्लिश हिंदी सब कुछ मैनेज किया जाता है। सो इतना काम आप लोग कर सकते हैं। सो यहाँ देखेंगे 650 है और 676 है। पहले आप इसको काट दो जहां तक हो सके। जैसे ये आपका कटेगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये कटेगा आपका कितने से? 2 से काटते हैं भाई, 2 से 3 बार में, या कितने से काट दे? 13 से कटेगा क्या? हाँ 13 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, 13 से पहले काटते हैं। 13 से 5 बार में 65, 13 से 5 बार में 65, 5 बार में, ये आपका 10:11 का रेशियो आ गया। 10:11 मतलब कि सिंपल सा आपका पैसा 10% इंक्रीज हो रहा है। रेट यहाँ पे 10% है 10:11 का मतलब, लेकिन यहाँ रेट नहीं पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। अब आप बताओ, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड अमाउंट टू इतना इन 2 ईयर, इतना इन फर्स्ट ईयर। आप बताओ, रेशियो 10 और 11 का है, एक साल में रेशियो 10 और 11 का होगा। पहले साल का अमाउंट 650 है, पहले साल का अमाउंट आपका कितना है भाई? 650 है। और दूसरे साल का आपका अमाउंट इतना है 676। सो 11 यूनिट इतने के बराबर है, 10 यूनिट आप यहां से निकाल लेना, आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर है सभी को? सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, नहीं काटने में गड़बड़ी हुआ। 650 था, 676 था, 13 से 5 बार में 65, 13 से 5 बार में 65, 2 बार में 26। सो यहाँ पे 2 का गलती से 5 लिखा गया था। ये 25 और ये आपका आ गया कितना? 26। सही है ना? 25 से 26, 25 से 26 का मतलब है 1 यूनिट बढ़ रहा है 25 यूनिट से। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 4% है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा नहीं, आपका पैसा हर साल 25 से 26 बढ़ रहा है, मतलब प्रिंसिपल से फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो है ये भी सफर 25 से 26 में तय किया गया होगा। ये आपका 650 है, 650 है, ये कितने का मल्टीपल है? अब आप देखो 26 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 650, एक यूनिट का वैल्यू आप यहाँ पे निकालेंगे डिवाइड करके। सो 650 बटे में 26, ये कटेगा 13 से 2 बार में, 13 से, ये 25 गुना है, ये भी आप 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। सो ये आ जाएगा आपका 625। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उम्मीद है क्लियर होगा। आ जाओ नेक्स्ट। 4800 आपका ये हो रहा है 4 साल में। क्लियर है? व्हाट विल बी द सम आफ्टर 12 ईयर? 12 साल के बाद वही पैसा कितना हो जाएगा? अब आप देखो, सीधी सी बात है, 4800 ये 4 साल में कितना हो रहा है? 6000 हो रहा है। मतलब ये कह सकते हैं 0 0 काट दो, हर साल, या हर साल नहीं, हर 4 साल में आपका पैसा 4 से 5 के रेशियो में बढ़ रहा है। हर 4 साल में आपका पैसा 4 से 5 के रेशियो में बढ़ रहा है। 12 साल में जो होगा, आपका पैसा 64 से 125 गुना हो जाएगा। और ये वैल्यू आपको दिया गया है 4800, ये वैल्यू आपको निकालना है। सो 64 यूनिट इज इक्वल टू 4800, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4800 अपॉन में 64, ये कटेगा 16 से 4 बार में और 16 से 3 बार में। 300 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 75। और 125 यूनिट जो है 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 125 को 75 से, आंसर आपको मिल जाएगा भाई। देख लेना क्या आ रहा है। और यूनिट डिजिट 5 मिलेगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 5 है, सो ऑप्शन 9375 बी इज राइट आंसर। क्लियर है सभी को?
क्लियर है? अच्छा, एक और चीज़ बता दी, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा लेक्चर है। अगर किसी का लेक्चर छोटा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक अपलोड कर दिया जाएगा, उसको भी आप देख लेना। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट पर भी आप जाकर देख सकते हैं। सारे लेक्चर आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का भी आपको लेक्चर वहाँ पे मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट के टोटल 22 लेक्चर है, वो भी आप जरूर से जरूर देख लेना, ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहा जा रहा है कि 2 साल, नीचे वाला जो डिजिट है ये हमेशा प्रिंसिपल को डिनोट करता है, ऊपर वाला अमाउंट को डिनोट करेगा, क्योंकि सम का कंपेयर जो किया जा रहा है वो अमाउंट से, या कह सकते हैं सम लिखा गया है बिकम्स। बोला गया था आपसे कि कभी भी सम के बाद बिकम्स वर्ड दिखे मतलब डेटा अमाउंट के बारे में है। सो प्रिंसिपल हो जाएगा 9 यूनिट, अमाउंट हो जाएगा 16 यूनिट। दैट मीन्स यहाँ पे 3 और 4 का रेशियो रहा होगा, तभी जाकर ये पैसा 9 और 16 हुआ है। और अगर 3 और 4 रेशियो है, 3 और 4 का मतलब होता है 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33 1/3% रेट रहा होगा। इसी रेशियो से आपका पैसा, इसी रेट से आपका पैसा इंक्रीज हो रहा है। 3/4 3/4 3:4 3:4 9:2 16 हो रहा है। इस रेशियो में आपका पैसा इंक्रीज हो रहा है। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 33 1/3%। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन। अच्छा देखो, आधे घंटे में लगभग लगभग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। लगभग क्या 20 क्वेश्चन हो ही चुके हैं, एग्जैक्ट 30 मिनट हो चुके हैं। सो कम टाइम में काफी कुछ आपको मिल रहा है ना। सो 8 और 27, अब आप बताओ क्या रहा होगा? 2 3 2 3 यही तो रहा होगा, तभी तो आपका पैसा 8 से 27 हो रहा है। हाँ या ना? 2 और 3 का मतलब है 50%। सिंपल सा आप याद रखना, जब भी 2 से 3 दिखे मतलब कि आपका पैसा 50% इंक्रीज हो रहा है। उम्मीद है क्लियर होगा, किसी भी तरह से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद है सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो सारे लोग सेशन को एक बार जरूर से जरूर लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। अपने जो भी ग्रुप है व्हाट्सअप टेलीग्राम, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। और क्लास खत्म होने के बाद जरूर से जरूर आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देंगे, जो भी आपको जैसा भी लगा हो, जो भी टॉपिक आपको चाहिए, जिस पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, आप बता सकते हो, कुछ सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, सो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्टूडेंट, थैंक यू।